हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस क्लास का लाभ उठा सकें। दोस्तों, अपने दोस्तों तक, अपने जो आपके सगे संबंधी, आपके मित्रजन हैं, आप उनको इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। और आप इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम दोस्तों शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। और दोस्तों, जो हम श्वसन तंत्र है हमारा, उसमें कुछ पार्ट्स हमारे जो हैं तो वो लंग्स के हैं। तो मैंने रिवीजन के लिए वो भी डाल दिए हैं क्योंकि वो भी रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत ही हमारे आते हैं। ठीक है, डायफ्राम और ये लंग्स वगैरह ये सारे इस श्वसन तंत्र में आते हैं। जबकि मैंने अलग से भी आपको लंग्स का वीडियो अलग से बना लिया है। तो अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता तो वहाँ मैंने बहुत डीपली बताया है। आप वहाँ जा करके आप सर्च करेंगे BRV एजुकेशन और लंग्स वाला जो हमारा वीडियो है तो वो आ जाएगा आपके पास, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत विस्तार से मैंने समझाया है, बहुत चित्र के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या है, ये कैसा कार्य करता है, हमारे शरीर में इसका कार्य क्या होता है। तो जो श्वसन तंत्र होता है, यह मानव श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्र है जो शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसका कार्य क्या है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसका कार्य है हमारे ऑक्सीजन को अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। यह तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है जो श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, जो मिल करके सभी श्वसन क्रिया को संभव बनाते हैं। आगे देख लेते हैं, ये चित्र है, ये हमारी रिस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे ह्यूमन का। तो देख लीजिए, जैसे कि ये हो गया लैरिंग्स हमारा, ये हमारे लंग्स हो गए, ये हमारी ब्रोंकाइस हो गई। ठीक है, ये हमारा ईसोफेगस है, यहाँ पे हमारा ईसोफेगस हो जाता है और ये हमारी ट्रैकिया हो जाती है, ये वाली, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, इसके सारे के सारे पार्ट्स जितने हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं मैं आपको टाइप वाइज और चित्र के माध्यम से समझाती जाऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, चलते हैं आगे पार्ट क्या है देखते हैं। अब हम देख लेते हैं जो मानव का हमारा मानव श्वसन तंत्र के सभी अंगों को विस्तृत जानकारी देखते हैं। ये क्या है, सबसे पहले आ जाती है हमारी नोज़। अब नोज़ क्या है, तो इसकी ये स्थिति कहाँ है इसकी। ठीक है, ये कहाँ पे अवस्थित है, स्टैब्लिश कहाँ पे है। तो सबसे पहले नाक जो चेहरे के मध्य भाग में होती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा चेहरा है, ठीक है, ये हमारी नाक है। तो ये कहाँ पे है हमारी नाक, ये मध्य भाग में है ना, ये जैसे ये हमारा जैसे चेहरा है। ठीक है, ये हमारा चेहरा है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी नाक है हमारे चेहरे के मध्य भाग में है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है यह जो है वायु को अंदर लेना। इसका जो कार्य होता है नोज़ का, जैसे जो हमारे ये छेद होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। ठीक है, ये हमारे जैसे ये छेद होते हैं जो ये दोनों, तो ये हमारे वायु को अंदर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका जो कार्य होता है वायु को अंदर लेना होता है। ये हवा को फिल्टर करते हैं। ठीक है, ये हवा को फिल्टर कैसे करते हैं कि जैसे जब हम कोई, जैसे कि हवा चल रही होती है या कहीं पे भी पॉल्यूशन है, हम वहाँ पे सांस ले रहे हैं, तो वो हवा तो हमारे नाक के माध्यम से अंदर जा रही है, लेकिन उसमें जो कण हैं छोटे छोटे मिट्टी के, धूल के, तो वो अंदर तो नहीं जा सकते हैं। तो उनको फिल्टर करने का काम जो हमारे बाल होते हैं और अंदर श्लेष्मा होती है, झिल्ली, ठीक है, तो वो फिल्टर करती है हमारे जो होते हैं हवा को। ठीक है, हवा को गर्म और नम बनाना, इसका ये भी कार्य होता है, हवा को गर्म और नम बनाना, और ये गंध पहचानना इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, नाक के हमारे एक प्रकार पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ लेते हैं नासा छिद्र यानी नोस्ट्रल्स। अब हमारे नोस्ट्रल्स क्या होते हैं, तो देखते हैं।
नासा छिद्र शब्द नासिका छिद्रों को संदर्भित करता है जो नाक के अंत में स्थित दो छिद्र होते हैं। ठीक है, नासा छिद्र हम किसको बोल देते हैं? नोज बोल देते हैं, जो हमारे नाक के पहले छेद होते हैं। ठीक है, उनको बोल देते हैं नासा छिद्र। और नोज बोल देते हैं। और नासा छिद्र किसको बोल देते हैं? जो हमारे नाक के अंतिम छिद्र होते हैं। ठीक है, ये छिद्र श्वसन तंत्र में वायु के प्रवेश द्वारा होते हैं। ठीक है, अब इसके कार्य क्या क्या हैं? तो ये जो होता है, नाक के छेद होते हैं जिनसे वायु अंदर जाती है। हमारे जो नाक के छेद होते हैं उनसे हमारी वायु अंदर जाती है। यहाँ पे मैंने ये चित्र डाला है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है हमारे नोस्ट्रिल्स। ये वाले नोस्ट्रिल्स हमारे कहलाते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो अब देख लेते हैं हमारा जो तीसरा है, नासिका गुहा यानी नज़ल कैविटी। तो ये क्या होती है, देखते हैं इसको। जो हमारा नासिक गुहा होती है, जिसे नाक गुहा भी कहा जाता है, यह नाक के अंदर का भाग होता है। यह दो भागों में विभाजित होती है, जिन्हें नासिक मार्ग कहा जाता है। नासिक गुहा हवा को फिल्टर गर्म, ये गर्म लिखा हुआ, फिल्टर गर्म और नम करके फेफड़ों तक पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है, इसका चित्र देख लेते हैं। अब नज़ल कैविटी हमारी कहाँ पे है? नज़ल कैविटी तो यहाँ पे लिखा हुआ है नज़ल कैविटी। ये लिखा हुआ है हमारा नज़ल कैविटी। तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला पूरा पार्ट्स होता है, ठीक है, ये हमारा नज़ल कैविटी कहलाता है। ये बीच का पार्ट होता है। आगे देखते हैं, पार्ट वाइज हम देखते जाएंगे और इसके चित्र भी देखते चलेंगे। मैंने सभी में चित्र डाले हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, अब देख लेते हैं हम फेरिंग्स क्या होता है। इसको ग्रसनी भी बोलते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप एक नाम से आप काम चला लीजिए, आपको दोनों नाम याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में आपको बताकर नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। तो आपको दोनों नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जैसे आप ग्रसनी अगर याद रख रहे हैं तो फेरिंग्स भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप हिंदी से करके जाते हैं तो हो सकता है कि इंग्लिश नाम आ जाए। ठीक है, लिखा हिंदी से रहेगा लेकिन उसका उच्चारण इंग्लिश से ही निकलता है। तो आपको दोनों नाम अच्छे से याद करने हैं। अब देख लेते हैं जो ग्रसनी होता है, फेरिंग्स होता है, ये क्या कार्य करता है। तो ग्रसनी, जिसे आमतौर पर गला कहा जाता है, ठीक है, जो हमारी ग्रसनी होती है हम आमतौर पर उसको गला कहते हैं। ये एक पेशी नली होती है। ठीक है, ये जो पेशी की नली होती है जो नाक और मुंह के पीछे और गर्दन में स्थित होती है। जो नाक और मुंह के पीछे, हमारे नाक और मुंह के पीछे और गर्दन में स्थित होती है, यह पाचन और श्वसन तंत्र का एक हिस्सा होती है। जो हमारी फेरिंग्स होती है ये हमारी पाचन तंत्र का और श्वसन तंत्र का दोनों का हिस्सा होती है। जो हवा, यहाँ पे भोजन लिखा हुआ है, हवा, भोजन और तरल पदार्थ के लिए मार्ग प्रदान करती है। जो हमारी फेरिंग्स होती है ये हमारे हवा के लिए, भोजन के लिए और तरल पदार्थ के लिए हमारे मार्ग प्रदान करती है। ठीक है, ये गला, ये जो होती है गला होता है, आमतौर पर ग्रसनी को हम गला कहते हैं। ये गर्दन में स्थित होता है, यानी नाक और मुंह के पीछे गर्दन में स्थित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके भाग कौन कौन से हैं। जो हमारी ग्रसनी है, फेरिंग्स है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहला हो जाता है नेसोफेरिंग्स, ये नाक से जुड़ा हुआ भाग होता है। फिर हो जाता है हमारा दूसरा जो हमारा है वह है ओरोफेरिंग्स, ये हमारे मुंह से जुड़ा हुआ भाग होता है। और तीसरा हो जाता है लैरिंगोफेरिंग्स, ये हो जाता है स्वर यंत्र से पहले का भाग। तो आपको ये याद रखने हैं तीनों। ठीक है, ये कहाँ से जुड़े हुए होते हैं। कभी कभी इनके टाइप से भी क्वेश्चन बन जाता है। 4 ऑप्शन में बोल देगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ग्रसनी का नहीं है। ठीक है, जो हमारे फेरिंग्स का नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसके कार्य क्या हैं। तो इसके कार्य हम तो पढ़ ही चुके हैं कि हवा, भोजन दोनों का मार्ग और हवा को स्वर यंत्र की ओर भेजता है। ठीक है, ये दोनों को मार्ग प्रदान करता है, हवा और भोजन को, और ये हवा को स्वर यंत्र की ओर भेजता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे तीनों ये हैं फेरिंग्स हैं। ये 3 फेरिंग्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। जो हमारा ये वाला, जो हमारा पीला भाग है, ये वाला भाग, ये पीला भाग हमारा हो जाता है
नेसोफेरिंग्स, ये हरा वाला ग्रीन वाला भाग हो जाता है हमारा ओरोफेरिंग्स, और जो हमारा ये वाला भाग है बैगनी रंग का, ये हमारा हो जाता है हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, आपको तीनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। और यहाँ से यहाँ तक का भाग जो होता है हमारा ये वाला, आपको दोबारा बता देती हूँ, हमारे यहाँ से यहाँ तक का जो ये भाग पाया जाता है ये हो जाता है हमारा फेरिंग्स। ठीक है, हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे मुंह और नाक के पीछे का हिस्सा होता है जो कि गला से लगा हुआ होता है। ठीक है, ये गला में ही होता है, यह मेनली गला में होता है। आगे देखते हैं, आगे वाला इसके पार्ट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं लैरिंग्स। ठीक है, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। आपको बहुत अच्छे से ये नाम याद रखना है। ठीक है, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। ये स्वर यंत्र, आपको स्वर यंत्र पूछ देगा एग्जाम में, लैरिंग्स पूछ देगा और वॉइस बॉक्स भी पूछ देगा। कभी कभी तो सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि वॉइस बॉक्स जो है हमारा, हम किसको बोल देते हैं। ठीक है, तो स्वर यंत्र को ही हम वॉइस बॉक्स बोल देते हैं। अब इसको देख लेते हैं ये क्या होता है हमारा। तो सबसे पहले देखते हैं जो स्वर यंत्र है जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉइस बॉक्स कहते हैं। गले में एक अंग है, जो वॉइस बॉक्स स्वर यंत्र है ये गले में एक अंग है जो श्वास नली यानी ट्रैकिया। ठीक है, यहाँ पे तकिया नहीं लिखा हुआ, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। यहाँ लिखा हुआ ट्रैकिया, श्वास नली यानी ट्रैकिया के ऊपर और ग्रसनी यानी भोजन नली के सामने स्थित होता है। यह सांस लेने, निगलने और बोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारा स्वर यंत्र होता है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। एक तो यह सांस लेने में सहायक होता है, पहला ये सांस लेने में सहायक होता है, दूसरा निगलने में सहायक होता है और बोलने में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये स्थित कहाँ पे होता है तो हम देख लेते हैं इसकी स्थिति क्या होती है। तो यह जो होता है मेनली यह गले में ग्रसनी के नीचे होता है। जो हमारा गला होता है यह ग्रसनी के नीचे होता है। ठीक है, इसके भाग क्या हैं, वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। हवा को, इसका जो कार्य है हवा को श्वास नली की ओर ले जाना इसका मुख्य कार्य हो जाता है। ठीक है, और आवाज़ बनाना। अब देख लेते हैं ये है हमारा लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब देख लेते हैं जो लैरिंग्स होता है हम किसको बोलते हैं, चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों ये वाला हमारा भाग हो जाता है लैरिंग्स। जैसे कि आप यहाँ पास ये देख रहे होंगे, ये पीले कलर में जो दिया हुआ है इसको हम बोल देते हैं लैरिंग्स। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हमारे आ जाते हैं एपिग्लोटिस हैं और वोकल कॉर्ड्स और ट्रैकिया इसके नीचे हो जाता है। ठीक है, ये ट्रैकिया के ऊपर पाया जाता है जस्ट। तो मुझे लगता है कि चित्र के माध्यम से आप बहुत बेटर तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से डाल दिए हैं। और लैरिंग्स के आप मुख्यतः 3 भाग देखेंगे, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सबग्लोटिस। ठीक है, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस, सबग्लोटिस, ये 3 आपको इसके पार्ट्स याद रखने हैं। दोस्तों ज़्यादा डीपली आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इसके पार्ट आप याद रख लीजिएगा। जब कभी डीपली क्वेश्चन बन जाते हैं तो इनके पार्ट से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर बन सकता है ये क्वेश्चन, लैरिंग्स का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और एक कुछ अदर डाल देगा। तो आपको पता होने चाहिए कि इसके 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। अगला पार्ट है हमारा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को देख लेते हैं, ये क्या करता है। ये हमारा जो एपिग्लोटिस होता है यह गले में उपस्थित एक पट्टी के आकार का फ्लैट होता है। ठीक है, पट्टी के आकार का फ्लैट होता है जो जीभ के पीछे, जो हमारा जीभ होती है, जीभ के पीछे और स्वर यंत्र के सामने स्थित होता है। ठीक है, इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है, भोजन को निगलते समय। दोस्तों आपको टाइपिंग में ध्यान नहीं देनी है। मैंने आपको शुरू से ही, जब से क्लास शुरू किया है तभी से मैं आपको बोलती आ रही हूँ कि आपको टाइपिंग में ध्यान नहीं देना है। आपको जो मेरे बोले हुए शब्द हैं, मेरे बोले हुए शब्दों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं लेना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। मैं जो बोल रही हूँ, अगर आप इसके PDF देखते हैं तो आप पहले क्लास को देख लीजिए, इसके बाद ही PDF आपके काम की चीज़ है। क्योंकि कुछ हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती है तो मैं PDF में तो नहीं सुधार सकती, और आपको यहाँ पे बता दूंगी सही कि हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है,
तो देखते हैं जो एपिग्लोटिस होता है ये कहाँ पे होता है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे ये फ्लैट एक पट्टी होती है गले पे हमारे, ठीक है, जीभ के पीछे स्वरयंत्र के सामने स्थित होता है। इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है, निगलते समय भोजन और तरल पदार्थ को श्वास नली में जाने से रोकता है, ठीक है। देखिए जब जो हमारा एपिग्लोटिस होता है यह एक प्रकार का समझ लीजिए ढक्कन टाइप का होता है कि जब हम सांस लेते हैं, देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे ये हमारा ही आपको चित्र के माध्यम से बता देती हूँ। जैसे ये चित्र है हमारा, तो ये हमारी हो गई श्वास नली और ये हमारी हो गई भोजन की नली, ठीक है। तो जब अभी हम सांस लेते हैं तो जो हमारा ये एपिग्लोटिस होता है ये भोजन के ढक्कन के ऊपर रहता है, और जब भी हम कोई भोजन खाते हैं तो ये हमारा जो एपिग्लोटिस है ये ढक्कन ये हमारा श्वास नली के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो एपिग्लोटिस होता है ये एक ढक्कन टाइप का होता है कि हम जब खाना और सांस लेना एक साथ हम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो या तो हम खाना खाएंगे तो हमारी सांस बंद रहेगी, या हम सांस लेंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। बस इसका इतना ही काम होता है, मोटा मोटी आप समझ लीजिए जो मैं बता रही हूँ। बाकी तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा इसके अंतर्गत, मेनली इसका एपिग्लोटिस का कार्य यही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वर यंत्र के ऊपर रहता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, जब हम निगलते हैं भोजन को तो ये ढक्कन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये ढक्कन की तरह स्वर यंत्र को बंद कर देता है ताकि भोजन फेफड़ों में ना जाए, समझ गए आप। इसीलिए ये बंद कर देता है ताकि हमारा जो भोजन है वो कहीं फेफड़े में ना चला जाए, क्योंकि हमारी जो सांस होती है वो हमारे फेफड़े से ही होती है। ऑक्सीजन अंदर रह जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। हमारे जो एल्वेओली होती हैं उनके माध्यम से ये परिवर्तन आता है, ठीक है। यहाँ से हमारा एपिग्लोटिस ये वाला होता है, आपको दिख रहा होगा, ये हमारा हो जाता है एपिग्लोटिस, जो हमारा ये वाला भाग होता है, ठीक है। ये वाला भाग हमारा हो जाता है एपिग्लोटिस, ठीक है। ये ढक्कन सा बना हुआ आपको दिख रहा होगा, यही हमारा हो जाता है एपिग्लोटिस। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये टॉन्सिल्स हमारे हो जाते हैं, यहाँ से ये हमारा एपिग्लोटिस ही हो गया, ठीक है। और ये लैरिंग्स है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स हो जाते हैं ये वाला, ठीक है। ये ट्रैकिया हो जाता है हमारा जो गर्दन का होता है। आगे देखते हैं, मैंने यहाँ पे और चित्र डाल दिया है ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो ये हमारी हो जाती है टंग, ठीक है, हमारी जीभ हो जाती है। ये हमारी हो जाती है ईसोफेगस, ये हमारी ट्रैकिया हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सब ग्लोटिस है, ये ग्लोटिस है, ये हमारा वोकल कॉर्ड है, ठीक है। ये एपिग्लोटिस है, ये ढक्कन सा बना हुआ आपको दिख रहा होगा। ये सारे लैरिंग्स के पार्ट हैं, ठीक है। ये सारे के सारे लैरिंग्स के ही पार्ट हैं। आगे देखते हैं, अब आ जाता है हमारा श्वास नली। अब श्वास नली को देखते हैं, इसको ट्रैकिया बोल देते हैं या विंड पाइप, ठीक है। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने, मैं बार बार आपको यही बात रिपीट कर रही हूँ कि आपको दोनों नाम याद रखने हैं, हिंदी नाम भी याद रखना है और इंग्लिश नाम भी याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश नाम याद रख रहे हो, हिंदी नाम याद रख रहे हो तो आपको चल जाएगा काम। आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। देख लेते हैं हम श्वास नली की स्थिति कहाँ पे होती है, ये कहाँ पे होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, जो हमारा लंग्स वाला पार्ट आया था वीडियो का, तो मैंने लंग्स वाले में बहुत अच्छे से बहुत विस्तार से बताया कि ट्रैकिया क्या होता है, ठीक है। उसमें ब्रोंकाई क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, एल्वियोलिस क्या होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बहुत विस्तार से समझाया है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ पे समझ सकते हैं, अगर आपको ये यहाँ पे ट्रेकिया वगैरह विंड पाइप वगैरह समझ में नहीं आ रहे हैं तो, ठीक है। देख लेते हैं ये स्थित कहाँ पे होता है। तो ये स्थित होता है गले से होकर सीने तक जाती है, ठीक है। सी आकार की उपास्थियों से बनी होती है जो इसे खुला रखती है, ठीक है। ये कार्टिलेज से बना होता है, सी आकार का होता है। इसका कार्य क्या होता है, वायु को फेफड़े तक पहुंचाना। समझ गए आप श्वास नली का क्या कार्य होता है। तो वायु को
फेफड़ों तक पहुंचाना। जैसे कि आप चित्र के माध्यम से यहाँ से समझ लीजिए, जो हमारा ये वाला ट्रैकिया है ये, ठीक है, तो ये यहाँ तक वायु को पहुँचाता है। आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, जो हम ये देख पा रहे हैं ये है हमारा ट्रैकिया, इसको हम श्वास नली बोल देते हैं। इसोफेगस हमने देख चुके हैं, ये वाला हमारा इसोफेगस हो जाता है, ठीक है। ये हमारा लैरिंग्स हो जाता है यहाँ पास ये, और ये तो आप समझ चुके हैं, ये हमारे लंग्स हैं दोनों। तो आप लंग्स वाला वीडियो आप देख लीजिए। लंग्स को समझने के लिए मैंने एक छोटे से पार्ट में बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने वो वाला हमारा वीडियो लंग्स वाला देख लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे एक ही वीडियो से आपका पूरा अच्छे से समझ में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा हमारे एक ही वीडियो से। तो जितने भी पार्ट हैं हमारे बायो के, हमने जितने भी वहाँ पे पढ़ा चुके हैं, हमारा ईयर हो चुका है और हमारा हृदय हो चुका है, ये सारे के सारे पार्ट वहाँ जा कर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो हमारा 8वां पॉइंट है, तो ये हमारा श्वास नली शाखाएं यानी ब्रोंकाई ब्रांचेस। अब ब्रोंकाई ब्रांचेस क्या होती हैं तो आगे देखेंगे, इसका कार्य देखेंगे। जो श्वास नली होती है, जो हमारी श्वास नली होती है, यह मुख्यतः 2 शाखाओं में बटी हुई होती है। इसको बोल देते हैं दायां ब्रोंकस, इसको बोल देते हैं बायां ब्रोंकस, ठीक है। ये फेफड़ों में, ये जो है फेफड़ों में जा कर के और भी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। अब मैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि इसमें बोला कि 2 भाग होते हैं, तो सबसे पहला ये क्या बोला है, राइट ब्रोंकस, ठीक है, और ये हो जाता है हमारा लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है। मैंने चित्र डाल दिया है, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको। वैसे भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा इसमें। अब देखते हैं हमारा ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स को मैं सीधे समझा देती हूँ, आपको चित्र के माध्यम से ही समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा ये हो गया ब्रोंकाई, ठीक है, और ये हमारे ये हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये छोटे छोटे पार्टों में बटे हुए हो जाते हैं, जो इनको बोल देते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे ब्रोंक्यूल्स हो जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स के जो टिप में लगे होते हैं उनको हम बोल देते हैं एल्वियोलीज। मैंने ये भी एक चित्र डाल दिया है, आपको ज़्यादा समझ में, ज़्यादा बेटर समझ में आए ब्रोंकाई क्या होती हैं, ठीक है। आप पीडीएफ के माध्यम से दोबारा समझ लेना, मैंने एक बार आपको बता दिया है। नहीं तो दोस्तों अगर दोबारा बताऊंगी तो हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत बोरिंग फील होगा आपको भी। तो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाती हूँ, बस इतना बताती हूँ कि आपको एक वीडियो में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, बहुत डीपली उस चीज़ को पढ़ें। आपको एक हमारा वीडियो देखने के बाद आपको अगर कोई दूसरा वीडियो देखना पड़ रहा है तो फिर ऐसी क्लास का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है, पहले तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करती हूँ, इसके बाद फिर मैं अपना वीडियो बनाती हूँ और आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारी ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करवाती हूँ। तो अब देख लेते हैं एल्वियोलिस। एल्वियोलिस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। इसको वायु कोश भी कहा जाता है, फुसफुसीय कोश भी कहा जाता है। तो एल्वियोली किसको बोलते हैं, तो एक सरल शब्दों में समझा देती हूँ। एल्वियोली जो हमारे ये हो जाते हैं हमारे, इनसे जो बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं, तो इनसे जो गुब्बारे जैसे ये पार्ट होती हैं, लगी हुई होती हैं, इनको हम बोल देते हैं एल्वियोलीज, ठीक है। ये हमारी ट्रेकिया हो जाता है, ये हमारी ब्रोंकाई हो जाती हैं, और ये हमारी जो बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं यहाँ से बिखरी हुई होती हैं, इनको बोल देते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स से लगी हुई हमारी होती हैं एल्वियोलीज। ये अंगूर की तरह छोटे छोटे थैले, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि इसी में लिखा हुआ है, अंगूर की तरह छोटे छोटे थैले बने हुए होते हैं। अब इसका कार्य देख लेते हैं, इसका कार्य क्या होता है। तो जो हमारी एल्वियोलीज होती हैं उनका कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। ऑक्सीजन रक्त में जाती है, यहाँ से एल्वियोलीज से रक्त जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे सीधे रक्त में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकलती है, ठीक है। ये हमारी जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये अंगूर जैसे गुच्छे लगे हुए हैं, इनको हम बोल देते हैं एल्वियोलीज। ये हमारा हो जाता है ब्रोंकाई, ये हमारा हो जाता है ट्रैकिया, ये हमारा हो जाता है ब्रोंक्यूल, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं लंग्स। दोस्तों यहाँ से आपका ये वाले मैंने रिवीजन पार्ट डाल दिया है, क्योंकि मैंने लंग्स बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ आपको, और वो वाला वीडियो आप अब अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि ये पार्ट्स हैं हमारे श्वसन तंत्र के, तो मैंने सोचा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको दोबारा डाल दिया है यहाँ पास। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अगर आपने वो वाली क्लास देखी है तो मुझे लगता है कि आपको पूरा का पूरा यहाँ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लंग्स। लंग्स क्या होती हैं? तो जो लंग्स होता है इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, ये बायां होता है, एक दायां होता है। लंग्स हमारे 2 प्रकार के लंग्स हमारे शरीर में 2 होते हैं। अब इनकी स्थिति देख लेते हैं। ये स्थिति इनके देख लेते हैं, ये कहाँ पे स्थित होते हैं। तो जो लंग्स हैं आपको बेहतरीन तरीके से पता है लंग्स हमारे कहाँ पे होते हैं। जो हमारे फेफड़े होते हैं ये छाती में होते हैं। ठीक है, हृदय के दोनों ओर। ये इसका कार्य क्या होता है? श्वसन की प्रमुख क्रिया यही होती है। जो श्वसन होता है हमारा, जो श्वास होती है, हवा निकलती है हमारे, जो हम श्वास लेते हैं, यह क्रिया यहीं पे होती है हमारे फेफड़ों में। एल्वियोलिस इन्हीं के अंदर होती हैं, हमारे फेफड़ों के अंदर होती हैं। मैंने आपको समझाया भी अभी। अब यहाँ पे देख लीजिए इनका स्थान। ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है हार्ट। ये हमारे हार्ट के ये दोनों ओर हमारे फेफड़े हो जाते हैं। ये हमारी ट्रेकिया लगी हुई होती है, ब्रोंकाई लगी होती हैं, और इन्हीं में हमारी लगी होती हैं ब्रोंकियोल, एल्वियोलिस। ठीक है, जो गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करती हैं। ये हमारा हो जाता है डायफ्रागम। हालांकि आप पढ़ने वाले हैं डायफ्रागम, इसके बाद पढ़ेंगे डायफ्रागम को, लेकिन मैंने यहीं पे बता दिया है ताकि वहाँ जाइए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। ये देख लेते हैं हम डायफ्रागम। डायफ्रागम की स्थिति क्या होती है? यह छाती और पेट को अलग करने वाली एक पतली पेशी है। ठीक है, जो हमारा डायफ्रागम बना होता है वह पेशी का बना होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? तो जो हमारा डायफ्रागम होता है यह श्वास लेते समय नीचे की ओर खींचती है, जिससे छाती में जगह बढ़ती है, और श्वास छोड़ते समय ऊपर उठती है, जिससे हवा बाहर निकलती है। दोस्तों ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। मैंने उस वाले वीडियो में भी आपको समझा रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि आप ये चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। मैंने फिर से चित्र डाल दिया है आपको। जो ये हमारा होता है ये डायफ्रागम होता है। जब हम सांस लेते हैं, सांस को अंदर डालते हैं तो हमारा ये फैल जाता है, जो हमारा डायफ्रागम होता है फैल जाता है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो डायफ्रागम हमारा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, अब श्वसन क्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले होता है इनहेलेशन, यानी श्वास लेना। सबसे पहले हम श्वास लेते हैं, जो वायु नाक से होकर के फेफड़ों तक जाती है। ठीक है, ये पहला पार्ट है। फिर दूसरा इसका पार्ट हो जाता है गैस एक्सचेंज। जो गैस एक्सचेंज होती है, एल्वियोली में हमारी गैस का एक्सचेंज होता है। O2 हमारे प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है। ठीक है, जो O2 होती है हमारे रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है। तीसरा इसका तीसरा पार्ट होता है वो होता है एक्सहेलेशन, यानी श्वास छोड़ना। ये इनहेलेशन हो गया और ये एक्सहेलेशन हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमने आज रिस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है, सभी पार्ट्स बहुत अच्छे से देखा है। मैंने सभी के चित्र लगाए हैं ताकि अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आती है तो चित्र के माध्यम से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पहले आप सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने दोनों कर दिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देंगे। आज के लिए बस आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।